हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक देखेंगे। बहुत लोगों को इसे लिखने में बहुत तकलीफ होती होगी, तो आज आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए। आप लोग पूरा अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक एफ ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एफ ब्लॉक का। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एफ ब्लॉक का वो होता है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 to 1 और ns2, मतलब आपका वैलेंस सेल में जो होगा वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बिफोर सेल मतलब पेनल्टीमेट सेल में आपका 0 या 1 होगा इलेक्ट्रॉन, और एफ में आपका 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको एफ ब्लॉक में सबसे पहले आप लोगों को दो सीरीज को पढ़ना है, एक लैंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड। तो लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड, तो इसमें जब हम लोग एन का वैल्यू जब क्या लेंगे, एन का वैल्यू 6 लेंगे इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो उससे जो हमको सीरीज मिलेगा वो लैंथेनाइड का सीरीज मिलेगा। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जब एन का वैल्यू 6 रखेंगे लैंथेनॉइड का। और उसी तरह जब एन का वैल्यू 7 लेंगे तो हमको एक्टिनॉइड का सीरीज मिल जाएगा, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे। तो सबसे पहले एन का वैल्यू आप इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 4 f 1 से 14, फिर 5 d 0 to 1 एंड 6 s2। फिर उसी तरह एक्टिनाइड के लिए, तो एक्टिनाइड के लिए एन का वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 f 1 to 14, और फिर 7 में से 1 गया तो 6 d 0 to 1 एंड 7s2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 - 2, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। 5 f 1 to 14 6 d 0 to 1 एंड 7s2। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया लैंथेनाइड का, और ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक्टिनॉइड का। तो अब हम लोग लैंथेनॉइड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि लैंथेनाइड का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f 1 to 14 5d 0 to 1 एंड 6s2। अब हम लोग यहाँ पे लैंथेनाइड के एलिमेंट्स को हम लोग लिख लिए हैं। अब लैंथेनॉइड के एलिमेंट्स को लिखने के बाद आप लोगों को पता है कि एफ ब्लॉक में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 होते हैं, और वो 7 पे हाफ फिल्ड होता है और 14 पे फुल्ली फिल्ड होता है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 से लेकर 14 तक टोटल लिख लिया है। और आप लोगों को ये याद रखना है कि लैंथेनॉइड सीरीज में 2 और 8 नंबर को नहीं लेना है, मतलब 2 और 8 नंबर को हमको इग्नोर करना है, 2 और 8 नंबर को इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 और 8 हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 और 8 को कट कर दिया है। अब हम लोग 1 पे 1 ले सकते हैं, 2 पे 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 को नहीं लेना है, तो 3 एक आगे वाला ले लिए 3। उसी तरह 3 पे 3 नहीं लिए क्योंकि 3 पहले ले चुके थे, तो 4 ले लिए। फिर 4 पे 5, 5 पे 6, 6 पे 7, 7 पे 7 क्योंकि ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और 14 पे 14 क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब 8 नहीं ले सकते हैं तो 8 पे 9, फिर 9 पे 10, 10 पे 11, 12, 13, 13 पे 14 और 14 पे 14 ही। तो ये वाला जो हमको सीरीज मिला है ये हमको कहाँ मदद करेगा फिल करने में, तो ये जो एफ में आपका 1 to 14 है, तो इसी में आपका ये वाला मदद करेगा फिल करने में। अब हम लोग ये लैंथेनाइड के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट को, ये हो गया, ये आपका लैंथनम हो गया। तो ये लैंथनम से नीचे, मतलब ये सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ये आपका जो होता है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मतलब सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है लैंथेनॉइड से, मतलब ये लैंथनम जो एलिमेंट है उसके नीचे का। अब हम लोग इसके एटॉमिक नंबर को लिख लेते हैं। तो लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 57, फिर इसका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। और ये जो आपने लिखा है उसको सब में लिखना है क्योंकि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप इसमें 4f 1 to 14, 4f केवल लिखना है आपको, और इसको फिल हम लोग बाद में करेंगे। फिर 5d और 6s, फिर इसमें भी इसी तरह 4f 5d 6s, फिर इसमें भी 4f 5d 6s। और आगे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका 57 के नज़दीक कौन सा एलिमेंट है जिसका
इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फिर जेनॉन जिसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 54, तो ये आपका 57 के क्लोज है, तो हम लोग इसमें जेनॉन सब में लिख देंगे। उसी तरह सब में लेते चलेंगे जेनॉन 4f 5d 6s, जेनॉन 4f 5d 6s। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लैंथेन अर्थ के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए आप लोगों को फिल कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि लैंथेनम जो होता है वो ए ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एफ में कितना होगा 0। अब आपको यहाँ से कैसे चलना है, तो इस नीचे वाले से चलना है। तो एफ में आपका सबसे पहले 1 तो 1, एफ में आपका 3 तो 3, 4 तो 4, यहाँ पे 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, 7 तो 7, फिर 9 तो 9, फिर 10 तो 10, फिर 11 है तो 11, उसके बाद 12 है तो 12, फिर 13 है तो 13 और 14 और फिर 15। अब आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एस में हमेशा 2 है, तो यहाँ पे 2 सब में फिल कर देंगे। 2 2 2 2 2 2 2 सब में मैंने इस 2 को फिल कर दिया। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि हाँ ये बताइए हमको कि ये नियोडीनियम ND नियोडीनियम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि आप यहाँ तक अभी तक आप सीख चुके हैं करना 5d 6s2। अब यहाँ तक लिख देंगे। अब D में क्या होगा, तो D में आपका या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए ये आपका नियोडीनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, तो 60 है। तो अब यहाँ पे काउंट कीजिए आपकी अभी तक टोटल मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, तो जेनन में आपका 54, तो 54 आपका आ चुका है। फिर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो +4 और +2, तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, तो 54 और 4 58 और 2 60, ये भी आपका 60 हो गया। मतलब डी में आपका क्या फिल होगा 0, मतलब यहाँ पे 0 होगा नियोडीनियम में। उसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जा रहा है कि यूरोपियम EU का क्या होगा, तो EU में आप लोग कैसे बताएंगे, तो उसी तरह पहले जेनॉन लिख लिए, फिर 4f 7 आएगा इसमें, फिर 5d और 6s2। फिर इसका आप एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर 63 है। आपको क्वेश्चन में तो एटॉमिक नंबर दिया ही हुआ रहेगा। फिर आप लोग इसको काउंट करें तो जेनॉन का हो गया 54 प्लस एफ में 7 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 54 और 2 56 और 7, तो 56 और 7 63। तो इसमें भी आपका क्या होगा 63 और ये भी 63, तो 63 माइनस 63, तो ये हो गया 0। मतलब इसमें भी आपका यूरोपियम में भी क्या होगा, ये आपका 0 होगा। फिर अगर आपको इसी तरह पूछा जाता है गैलोडियम, मतलब GD गैडोलियम, ये GD इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें भी आप लोग पहले इतना लिख सकते हैं जेनॉन, फिर 4f 7 5d और 6s2, और इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 64। और अब यहाँ तक आप काउंट करिए तो कितना हो रहा है 54 2 56 और 7, तो 63 हो जा रहा है। तो 63, तो 64 माइनस 63 करेंगे कितना आया 1, तो टी में आपका यहाँ पे 1 होगा। तो इस तरीके से आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके डी में सबको फिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग इसको देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसी तरह एक्टिनोइड के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे कि एक्टिनोइड्स का जो होता है वो जनरल कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है 5f 1 2 14 6d 0 7 एंड 7s 2। अब यहाँ पे भी आपका जो है ये एक्टिनियम के नीचे से मतलब थोरियम से लेकर आपका ये जो है लॉरेंसियम, यहाँ तक आपका क्या होता है एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, मतलब एक्टिनोइड्स होता है। मतलब एक्टिनियम से नीचे मतलब एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक आपका एक्टिनोइड्स होता है। तो और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 5f 1 2 14 और 60 0 2 1 एंड 7s 2। अब एक्टिनोइड्स में आपको क्या याद रखना है, तो एक्टिनोइड्स में आपको याद रखना है कि हमको 2 नंबर को इग्नोर करना है। कौन कौन सा, तो 6 और 8। मतलब आपको एक्टिनोइड्स में 6 और 8 नंबर नहीं लेना है, ठीक है। उसी तरह जैसे पिछले में किए थे कि एफ ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 14। तो मैंने 1 से 14 तक यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सा नहीं लेना है, तो 6 आपको नहीं लेना है और 8 नहीं लेना है। और आपको पता है 7 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 7 पे आपका 7 रहेगा और 14 पे आपका क्या रहेगा 14 रहेगा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे 1 पे 1 ले सकते हैं, 2 पे 2 ले सकते हैं, 3 पे 3 भी ले सकते हैं, 4 पे 4 ले सकते हैं, 5 पे 5, 6 नहीं ले सकते हैं। तो 6 पे क्या लेंगे 7 लेंगे, फिर 7 पे 7 ही रहेगा। फिर 8 नहीं ले सकते हैं तो 9 लेंगे, 9 ले चुके हैं तो अब आगे 10 लेंगे, फिर 11, फिर 12, फिर 13
और फिर 14। तो इसको आपको पता है पिछले स्लाइड से कि इसको हम एफ में फिल करने के लिए हैं। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ट्रिक देखेंगे कि कैसे आप इसको लिख लेंगे। तो बस आपको इसमें क्या याद रखना है कि 68 हमको इसमें नहीं लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं। अब यहाँ पे आपका 89 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 89 के नियरेस्ट आपका जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, इनर्ट एलिमेंट, तो वो है रेडॉन। तो इसका जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 86 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसके नीचे जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो नीचे यहाँ से शुरू करेंगे Rn, फिर 5F 6D 7S। हम लोग इसको बाद में फिल करेंगे, सब में हम लोग इसी तरह लिखेंगे 5F 6D 7S। तो मैं अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे कैसे फिल करना है एफ़ में, तो आपको एफ़ में फिल करने के लिए बस ये नीचे देखना है। एफ़ में यहाँ पे क्या है 1, तो 1 मैंने फिल कर दिया। फिर क्या है 2, तो एफ़ में 2 फिल कर दिया। फिर क्या है 3, तो 3। फिर क्या है 4, तो 4। फिर उसी तरह 5, फिर 7, फिर उसके बाद है 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 एंड 14 और 14। फिर आपका इसमें एस में क्या है 2 है, तो सब में 2 फिल कर दिए। 2 सब में। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि NPA मतलब नेप्टूनियम, इसका आपको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, Rn लिखेंगे, 5F 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 6D तो 6D और 7S 2 है। अब इसी तरह अब इसका एटॉमिक नंबर देखें तो कितना है 93 है। और आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया 86, 490 और 292। तो 93 में से 92 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1। तो यहाँ पे डी में कितना फिल करेंगे 1। फिर उसी तरह अगर आपको कोई बोलता है इसमें से कोई भी चूज कर ले, जैसे फर्मियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 100 होता है, तो फिर इसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे, Rn 5F 12 6D 7S2। अब इसका देखेंगे तो 86 हो गया और 2 88 हो गया, 2 90 हो गया और 10 100 हो गया। मतलब 100 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FM में, तो FM में आपका हो जाएगा 0। फिर NP का हम लोग क्या निकाले, तो यहाँ पे 1। अब इसी तरह मैं आपकी इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर दिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए कि CM3+ इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा। तो इसके लिए आप लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, Rn 5F 7 6D1 और 7S2। और लास्ट का यहाँ पे CM3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो यहाँ पे ये क्या बचा F में 7। तो टोटल 1 2 3 4 7 बनाए और 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन को फिल्ड कर दिए। तो ये कितना इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 7। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका मतलब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरह आपको ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताया, तो इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल आसान लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।